मिल्किंग पार्लर है जहाँ पे इनकी मिल्किंग हम करते हैं। सर इसमें 3D और पोस्ट डिप में आप क्या यूज़ कर रहे हैं? वो मैं आपको बताऊँगा आपको, इसलिए वो आपको इधर लेके आए। ये मिल्किंग पार्लर है जो इनकी मिल्किंग के लिए हम यूज़ करते हैं। 3 टाइम मिल्किंग मैंने आपको बता दिया, 6 बजे, 2 बजे और 10 बजे। और ये मिल्किंग की रूटीन और प्रैक्टिस है जो हमें मास्टाइटिस से बचाती है। कुछ स्टूडेंट वहाँ पे पूछ रहे थे कि मास्टाइटिस को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये मिल्किंग प्रैक्टिस है, जितनी आपकी प्रैक्टिस हाइजेनिक होगी उतना आपके हार्ट का जो मास्टाइटिस है वो कंट्रोल्ड रहेगा। दूसरा, यहाँ पे ACR सिस्टम है, ऑटो क्लस्टर रिमूवल उसको कहते हैं, जो खुद ही डिटेक्ट करता है कि अब क्लस्टर को रिमूव हो जाना चाहिए टीथ से। तो उसकी वजह से भी हम मास्टाइटिस से काफ़ी बचे हुए हैं। जो लोगों के पास मैनुअल रिमूवल है, वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं जी दूध आना कम हो गया है या नहीं आ रहा, अब क्लस्टर को रिमूव कर देना चाहिए। सम टाइम वो जल्दी रिमूव कर देते हैं, डिटेक्ट सही नहीं करते। सम टाइम वो देर से रिमूव करते हैं, दूध आना काफ़ी टाइम पहले का ख़त्म हो चुका होता है और उनको बाद में पता चलता है। तो मैनुअल रिमूवल की वजह से या तो ओवर मिल्किंग हो जाती है या अंडर मिल्किंग होती है। अगर दूध अडर के अंदर रह गया फिर भी प्रॉब्लम है, मास्टाइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ओवर मिल्किंग हो गई, टिश्यू डैमेज के चांसेस ज़्यादा हैं, फिर भी जो मास्टाइटिस के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे आप लोग खड़े हैं ये होल्डिंग एरिया है। एनिमल्स को यहाँ पे ला के 5 मिनट्स के लिए होल्ड किया जाता है ताकि यूरिनेट डेफिकेट कर लें, किसी ने पानी पीना है पी लें। उसके बाद 6 एनिमल इस साइड पे और 6 एनिमल इस साइड पे लगाते हैं मिल्किंग के लिए, और फिर उनकी प्रिपरेशन होती है। उसकी प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले उनकी प्री टीथ डिपेंड करते हैं। ये पायोडीन का सोल्यूशन 5 to 10% पायोडीन सोल्यूशन इस्तेमाल होता है प्री टीथ डिपिंग के लिए, जिसमें एनिमल का इंडिविजुअल टीथ जो है वो डिप किया जाता है। उसके बाद फोर्स स्ट्रिपिंग होती है, हर टीथ से 2-2 धारें, 3-3 धारें निकाल के उसको इवेलुएट किया जाता है कि उसके अंदर कोई फ्लेक्स, कोई ब्लड, इस तरह की कोई चीज़ अब नॉर्मल नहीं आ रही। उसके बाद टिश्यू के साथ टीथ को वाइप करते हैं, इंडिविजुअल टीथ को टिश्यू के साथ वाइप करके ड्राई करके उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लस्टर अटैचमेंट। ये इंडिविजुअल टीथ के साथ एक एक कप लग जाता है और फिर एनिमल की ऑटो मिल्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ऑटो प्रोसीजर है। जब एनिमल का दूध 200 ml से कम आ रहा होता है हर एक टीथ से, तो ये सिस्टम डिटेक्ट करता है कि एनिमल की मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको डिटैच कर देना चाहिए। तो इसका वैक्यूम थोड़ी देर के लिए बंद होता है, जो कप्स हैं टीथ कप्स वो डिटैच होते हैं और एनिमल की मिल्किंग कंप्लीट हो जाती है। मिल्किंग के बाद ये हमारे पास पोस्ट टीथ डिप सोल्यूशन है, पोस्ट डिपिंग सोल्यूशन भी इसको हम कहते हैं। तो ये सोल्यूशन इंडिविजुअल टीथ के ऊपर लगा के एनिमल्स को, इस साइड वाले एनिमल इधर निकल जाएंगे और ये वाले इधर निकल जाएंगे और एनिमल्स की जो मिल्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इन मीटर के ऊपर इंडिविजुअल एनिमल की रीडिंग आ रही होती है कि किस एनिमल ने कितना दूध दिया। यहाँ पे एक ऑपरेटर होगा जो वो वाली रीडिंग नोट कर लेगा और वो परमानेंट रिकॉर्ड रजिस्टर के ऊपर इंटर कर दी जाएगी। डिफरेंट पोस्ट डिप है, ये लक्स स्प्रे है, ये कमर्शियल प्रिपरेशन है लक्स स्प्रे। और जो दूसरा है प्री डिप, ये हमारे पास आप कह लें पायोडीन का सोल्यूशन है, 5 to 10% पायोडीन का सोल्यूशन है। और उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, क्लोरेक्सिडीन, लैक्टिक एसिड, और उसके बाद इसमें आप कह लें मे बी कुछ कंडीशनर होते हैं जो टीथ की स्किन को स्मूथ रखते हैं। तो ये कमर्शियल प्रिपरेशन इसके लिए आती हैं जो यूज़ होती हैं इसमें पोस्ट डिपिंग के लिए। इसमें मीजोफिल्म है,
इसमें साल्वो डिप है, लक्स स्प्रे है, ये डिफरेंट कमर्शियल प्रिपरेशन हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जब एनिमल्स की मिल्किंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर पार्लर की CIP, जिसको क्लीनिंग इन प्लेस कहते हैं, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से इसकी क्लीनिंग होती है 3 स्टेप्स के अंदर, और फिर पार्लर नेक्स्ट मिल्किंग के लिए रेडी करके छोड़ के फिर जाते हैं। और उसके बाद फिर उसी तरह मिल्किंग करके एंड पे पार्लर की क्लीनिंग करके CIP जिसको हम बोलते हैं, और पार्लर रेडी करके जाते हैं नेक्स्ट मिल्किंग के लिए। सर काइंडली थोड़ा सा ऑपरेट करना बता दें कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं आप। वो इतना टाइम नहीं है तो थोड़ा सा डेमो दे दें, हमें फिर चांस नहीं बच्चे। ये मिलना। 45 मिनट का डेमो है और वो 5 मिनट का कह रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। डिटेक्ट करता है कि अब दूध आना बंद हो गया है, तो मैं इसको कप को रिमूव कर दूं। ऑटोमेटिक वे से वो मशीनें जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं। 200 ml पर मिनट आपने 200 ml नहीं आ रहा, एक इंडिविजुअल टीट से फ्लो जो है 200 ml पर फ्लो, इसका हिसाब होता है पर फ्लो के हिसाब से। इसके ऊपर रीडिंग आ जाती है, वो फिर मैनुअली नोट करते हैं। वो मैनुअल नोट करते हैं। उसके बाद इसका ऑटो भी है। अगर RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग एनिमल को लगे हुए हैं तो ये सेंसर उसको डिटेक्ट करता है, RFID को एनिमल का बताता है यूनिट 1 पे कौन सा एनिमल गया है, यूनिट 6 पे कौन सा है, यूनिट 10 पे कौन सा है, यूनिट 12 पे कौन सा है, और फिर उसके अगेंस्ट उनकी प्रोडक्शन कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक वे से जा रही होती है। तो ये भी इसके साथ सिस्टम अटैच है, और उसके लिए अगर इंटरनेट चल रहा है, कंप्यूटर अटैच है, तो फिर एनिमल्स का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में भी जा रहा है। ये फ्लो टाइम कह रहे हैं आपके, वन टाइम कैसे करें नॉर्मली? जी, फ्लो जी। टाइम कह रहे हैं या वन टाइम या उसमें होता है पर सेकंड के हिसाब से होता है। मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ फ्लो की ड्यूरेशन कितनी है? फ्लो की ड्यूरेशन कितनी है पर फ्लो आप बता रहे हैं ना, तो हम किस तरह इमेजिन करें कि 1 मिनट में 200 ml उसमें 5 सेकंड्स का एक होता है, एक 10 सेकंड का होता है, और ये पल्सेटर की एडजस्टमेंट होती है कि आपने 5 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, 1 सेकंड की है, तो वो उसके हिसाब से फिर होता है। सर समर में ना इधर शावरिंग सिस्टम नहीं देखा, वो लगाते हैं? जी, शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप देखें वो सामने जो एंगल लगा हुआ है लोहे का। ठीक है सर, थैंक यू सर।